मैंने आपको 4 डिफरेंट टावर्स बता दिए। अगर मैं इनके फीचर्स में जाऊँ ना, समथिंग व्हिच मेक्स वन टावर डिस्टिंक्ट, यस, सो लाइक आई टोल्ड यू द स्मार्ट साइज्ड अपार्टमेंट्स। अगर आपको कोई ऐसा अपार्टमेंट चाहिए है व्हिच इज ऑन द कॉर्नर, इट सीज टू साइड्स, the sea and the downtown as well, then I have a tower ready for you. ओके। in that जिसको sense. लग्जरी चाहिए उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है, बिल्कुल। जिसको इस लग्जरी बीच फ्रंट के ऊपर घर चाहिए एट अ लोअर प्राइस पॉइंट विद ऑल द अमेनिटीज, तो उसके लिए भी आपने एक ऑप्शन निकाला हुआ है। जिसको एक बड़ी बैल्कनी चाहिए उसका भी ऑप्शन है। एक चीज कम है ना, मस्जिद नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मस्जिद नहीं है, वेरी गुड पॉइंट टू मेंशन। अब आप हाईलाइट कर रहे हैं इस फैक्ट को, तो that's where my beach community, in fact not just mine but Pakistan's first beach facing mosque that can actually house 3,000 to 4,000 namazis at once. So, but this is not the actual. This is not how it looks. This yes. is not the outlook. The outlook is exactly like a helix structure. Okay, So tilt होता हुआ. सही है। It's going on top. हमारे पास crown पे we have penthouses like you. अच्छा, मुझे बताएं, हमने आई थिंक सब टावर्स का जिक्र कर लिया है। Yes, absolutely. अब नाउ टेल मी, अभी बेसिकली ये एक इट्स अ डेजर्ट एरिया राइट नाउ। इट्स अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन कि मैं क्यों लूं, तो मतलब उसको क्या फील आएगा कि मैं यहाँ लूं और मैं 2030 में एक जो लाइफस्टाइल है वो क्या फील कर रहा होगा बंदा यहाँ पे। So a question which I would insist everyone कि आप विजन अपना क्लियर करें, आईज क्लोज करें, थोड़ा सा इमेजिन करें। You're one of the residents here. आपने अपने हाउस चोर्स कंप्लीट किए, you come out on your terrace. You enjoy these breathtaking views, whether you're placed this side or that side, no matter. आपने views enjoy किए, and now you suddenly think of, oh, I have some home errands that I need to do, और तो मुझे grocery करनी है. You walk down your tower. You access the grocery stores down here. आपने groceries pick की. Oh my God, एक ice cream parlor भी नजर आ गया है, right? तो आपने वो भी enjoy की. You take the stroll on the promenade. You walk back into your tower. You come back into your unit. You take an amazing sleep first of all, because आपके mind में वो हर वक्त constant concerns नहीं हैं. If I have my kid down there playing, if I drop my kid in the child care center on my amenity floor, सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, वो security issues नहीं हैं. You have a reserved car parking space that comes with your unit. You don't need to take any sort of tension कि मेरी गाड़ी की क्या सेफ्टी है, मेरी कार की कोई सेफ्टी है और नहीं है, जो कि बहुत एक नॉर्मल यूजुअली प्रॉब्लम्स होती हैं आउटसाइड ऑफ द कम्युनिटी। देखिए, जो भी कराची में रह रहा है उसको ये मसले पता हैं। बिल्कुल। और not just speaking on the behalf of that resident, अगर कोई बाहर से आ रहा है, let's say that you're coming back from a 9 to 5 job, तो आपको क्या चाहिए? What do you want? You want peaceful living, right? Peace is what everyone is after, especially Karachiites. तो आप जब अपनी कम्युनिटी में बैक यू आर ड्राइविंग, यू पुट योर कार डाउन देयर, यू हैव योर फैमिली ओनली, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि अब आप दूसरे कंसर्न्स में चले जाएं कि यू नो आई नीड टू मेक श्योर कि टुमारो देयर इज इनफ इलेक्ट्रिसिटी का रिस्टोरेशन एंड ऑल ऑफ दैट सॉर्ट। गैस इज द मेन प्रॉब्लम, राइट? गैस की शॉर्टेज होना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह 24/7 देयर इज ऑलवेज बैकअप, एवरीथिंग प्रेजेंट हियर इन दिस कम्युनिटी। सो बी इट अ वर्किंग पर्सन, बी इट अ पर्सन हु इज स्टेइंग होम, सबके कंसर्न्स खत्म हो जाए। दिस इज व्हाट आई एम ड्रीमिंग ऑफ, दिस इज व्हाट माय विजन इज, एंड इंशाल्लाह बाय द ईयर 2030 ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माय कम्युनिटी वुड हैव गॉटन डेवलप्ड। एक पॉइंट जो आपने कहा था वो मैं इसी 2030 के विजन में अगर शामिल कर लूँ, तो एक तो मेरे पास ये प्रोमेनाड है जिसमें मैं सुबह जॉगिंग कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा वीकेंड पे मेरे पास जेट स्की भी है जिसके साथ मैं यहाँ अरेबियन सी में घूम फिर सकता हूँ। और दूसरा मेरे पास अपना जिम है, तो हर रोज मैं ऑफिस जाने से पहले या ऑफिस से आने के बाद भी जिम को यूटिलाइज कर सकता हूँ। You don't need to take membership outside. जो आप कराची में जब आप रह रहे होते हैं, if you wanna, you always have to purchase बहुत महंगी हो गई memberships. बात है, बहुत expensive हो गई है, just to very use. expensive. अब लोग कार्डियो के लिए सेपरेट फी चार्ज होती है, you know, फिर डिफरेंट स्पोर्ट फैसिलिटीज के लिए डिफरेंटली चार्ज होता है। कंसिडर यहाँ पे आपकी मेंटेनेंस एज योर मेंबरशिप हियर, आप उसी मेंटेनेंस कॉस्ट में सिक्योरिटी भी है, क्लीनिंग भी है, यू आर आल्सो एबल टू एक्सेस वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। तो आपकी हेल्थ भी है, योर लाइफस्टाइल इज आल्सो देयर, एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज आल्सो देयर। व्हाट एल्स डू यू? अच्छा, अब मुझे ना एक सवाल है जो नॉर्मली पाकिस्तान में लोगों के पास आता है कि मैंने खरीद लिया और ये डिलीवरी नहीं हुआ, हमें पता चला कि ये तो इलीगल था ना, नस्ला टावर की तरह जो है ना इसको भी डिमोलिश कर दिया, तो व्हाट इज द
what approvals do you have, what authorities have approved this project, उसके बारे में अगर if you have any information. बिल्कुल. So जो आप ये 33.12 acres of land देख रहे हैं, this beautiful crescent that we have, this is a vision of DHA. So I have escrow accounts opened on each of my plots. Normally क्या होता है शहर में कि we have, अगर होता है, by the way escrow account is very rare to be found here, but अगर होता है तो community का escrow account. अच्छा, मैं इसमें ऐड कर दूं कि escrow account क्या होता है. बेसिकली escrow account जो लोग खासतौर पे दुबई में हैं या बाहर रहते हैं उनको एग्जैक्टली पता होता है escrow account क्या होता है. वो अकाउंट होता है जिसको बेसिकली गवर्नमेंट रन करती है. एक जो बायर होता है वो एस्क्रो में पेमेंट करता है और फिर गवर्नमेंट उस डेवलपर को वो पेमेंट इशू करती है. तो बेसिकली डेवलपर के पास डायरेक्टली पेमेंट नहीं आती, वो उसके एस्क्रो अकाउंट के थ्रू डेवलपर को आ रही आती है. Am I right? जैसे बिल्कुल बिल्कुल जैसे दुबई में अगर एस्क्रो अकाउंट होता है तो दुबई गवर्नमेंट इज द वन हु लुक्स आफ्टर दोस पेमेंट्स. माइलस्टोन बेस्ड आपको फंड्स रिलीज होते हैं. हियर इट्स DHA दैट हैज द अथॉरिटी टू रिलीज दोस फंड्स टू द बिल्डर. अच्छा, ये बताएं, अगर प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ तो इज देयर एनी पेनल्टी? So definitely हमारा seller purchase agreement में there is a very clear clause that says कि if I as master developer if I'm not able to deliver any tower on time, given that I'm past that grace period जो कि globally होता है, तो I am liable to actually pay you rent against your unit. Okay. और मैं ये assurance के लिए बता देती हूँ सबको, बट मैं ये भी कहती हूँ कि it's a fact that you may be owning one apartment or maybe two or maximum 3 in one single tower. I have on average 230 apartments in one tower. अगर मैं late delivery करूँगी तो I have to pay rent against those 230 different तो रेंट तो families. बहुत मिनिमलिस्टिक पे करूंगी ना, 5,000-6,000 रुपए रेंट पे. Rent is actually around 3.5% per annum. So let's say अगर आपका 10 crore का कोई apartment है, so I'll be paying you 35 lakhs per annum. ओह ओके. सो मैं दुआ करूंगा कि मेरा अपार्टमेंट टाइम पे ना मिले, क्योंकि फिर मुझे यहाँ से ना वरना वो सारी कॉस्ट मेरे ऊपर ऐड हो रही है. एक मंथली इनकम मिलना शुरू हो जाएगी मुझे. बिल्कुल वो हो रही है. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस ऑफिस? ये जो ऑफिस है, तो हु सिट्स इन द सेल्स टीम? So mainly what you're seeing here down this floor, we have head of sales and marketing, Mr. Saad Dedi, sitting here. And all these stations that you're seeing, ये हमारे workspaces हैं of different sales executives के, client managers के. But when I talk about the top floor, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अच्छी बात है HMO Waterfront की, that the presence, the physical presence of the owners of this community. So be it Haji Saab, Haji Mohammad Rafiq Pardesi Saab, or his son, Mr. Hussain Pardesi, who is the CEO of this Waterfront community, they always remain physically available on this very first floor that you're seeing. वो अभी भी अपने ऑफिस में बैठे हैं. So they're very practicing in this कि कोई भी problem हो, they see it then and there and resolve करें उसको. It's not that कि हम थोड़ा time लें, चीज़ों को देखें, हम 2 to 3 days उसको stretch करें and then we come down to some conclusion. No, then and there हमारे decisions. ये खैर मैंने भी देखा है कि जो हसनैन भाई हैं, I have always seen him on the floor. जब भी आप आएँ तो आपको कभी ना कभी आते जाते नजर आते हैं. तो आई थिंक ही इज रेगुलरली विजिटिंग द ऑफिस एंड ही इज ऑलवेज हियर. सरीम, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर द टाइम. थैंक यू फॉर द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दैट यू हैव प्रोवाइडेड. और होपफुली we'll come to you again and maybe talk about separate projects again sometime. Thank you so much for taking me into your video, and once again thank you so much everyone for watching us. तो आज की वीडियो में हमने HMR वाटरफ्रंट की कम्युनिटी का रिव्यू किया. आई होप यू विल लाइक द वीडियो. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स से आगाह करें. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.